बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है। जब पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। आपके इल्म है कि कल से जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो जीता है मैच, यकीनी तौर पर पाकिस्तान की उम्मीदें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इंग्लैंड से पाकिस्तान की टीम जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप की कैंपेन का आगाज करेगी और गो के वर्ल्ड कप का आगाज तो हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो है वो कल से इस वर्ल्ड कप का आगाज होना चाहता है। पाकिस्तान का एक प्रैक्टिस मैच था जो पाकिस्तान ने बड़ी आसानी से जीत लिया और दूसरा प्रैक्टिस मैच जो है वो वाइट वॉश हुआ और अब देखना है कि पाकिस्तान की टीम उस जो फतुहात का सिलसिला है जो उसने एशिया कप में शुरू किया था और जो जिम्बाब्वे में ट्राई सीरीज खेली गई उसको यहाँ बरकरार रखने में कामयाब होगी या नहीं। इसके साथ साथ बांग्लादेश और ICC के मामला जो है वो अब मजीद ख़राब से ख़राब होते नज़र आ रहे हैं और अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीलियाँ इस हवाले से हुई हैं। नजमुल हसन जो उनके चीफ फाइनेंस ऑफिसर थे उनको जो है वो उनके अहदे से सैक कर दिया गया है और उनको OSD बना दिया गया है क्योंकि उन्होंने प्लेयर्स के खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया था कि वर्ल्ड कप में शिरकत ना करने से बोर्ड को कोई नुकसान नहीं होगा, अलबत्ता खिलाड़ियों को जो है वो हम अलाउंसेस नहीं देंगे। तो इस पर खिलाड़ियों ने ना सिर्फ बहुत ही सख्त मुतालबात का मुजाहरा भी किया, मुतालबात भी किए और साथ साथ जो है बिग जो बांग्लादेश लीग का जो मैच था उसका भी उन्होंने बाइकआउट किया। आज बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आगाज हो गया। एशियन चैंपियन अपना पहला मैच इंग्लैंड के खिलाफ कल हरारे में खेलेगा। कौमी टीम का हरारे में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। एशिया कप और ट्राई सीरीज की तरह वर्ल्ड कप में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस देने को तैयार हैं कप्तान फरहान यूसुफ। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज की टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त कल से शुरू होगी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुतनासिब बयानात पर बोर्ड डायरेक्टर नजमुल इस्लाम को ओहदे से हटा दिया। खिलाड़ियों ने नजमुल इस्लाम की बयानात पर क्रिकेट सरगर्मियों के बाइकआउट का ऐलान किया था। T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड के आदिल रशीद और रेहान अहमद भारतीय वीजों के मद्देनजर। हॉकी फेडरेशन के इंतखाबात का अमल दुरुस्त अंदाज में नहीं किया जा रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हॉकी फेडरेशन फिर उन्हीं लोगों के सपोर्ट की जा रही है जो बरसों से काबिज हैं। शहला रज़ा। ओलंपियन इस्लाउद्दीन और डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हॉकी अकादमी के तहत सीरीज। हॉकी सीरीज का पहला मैच बगैर किसी गोल के बराबरी पर खत्म हो गया। गोल्डन जुबली कौमी स्नूकर में अफजद और आसिफ के 2-2 शानदार सेंचुरी ब्रेक। 10 ट्विस्ट नॉकआउट मरहले में दाखिल। जहाँ तक राना सनाउल्लाह साहब की बात है वो मेरे ज़ाहिर सी बात है मेरे शहर से भी हैं और मिनिस्टर भी हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, उनकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं अभी तक हुआ। स्पोर्ट्स बोर्ड ने वाजिबुल अदा इनामी रकम भी नहीं दी। मेरे अपने शहर फैसलाबाद के राना सनाउल्लाह ने मुझे नहीं पूछा। सूरत हाल ऐसी हो तो नए खिलाड़ी स्नूकर में क्यों आए? मोहम्मद आसिफ। और एक तरफ स्पीकर पंजाब असम्बली होंगे तो दूसरी तरफ CCPO लाहौर होंगे। रमजान मुबारक में सरकारी इदारों के दरमियान फ्लड फ्लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। जी नाज़रीन, यहाँ की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि कल पाकिस्तान अंडर 19 अपने वर्ल्ड कप की कैंपेन का आगाज़ करेगी और साथ साथ बांग्लादेश के हवाले से इस तरह मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में बताया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मामला भी जो है वो अब थोड़े से डिस्टर्ब होते नज़र आ रहे हैं। आज के शो में बात करेंगे मुख्तलिफ मुद्दों के हवाले से। इस वक्त साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी एक ऐसी RJ दोस्त के जो उन्होंने बड़ी कम अरसे में जो है स्पोर्ट्स के जो FM के शोज़ होते हैं उसमें न सिर्फ शोहरत बल्कि मकबूलियत हासिल की और न सिर्फ सरकारी FM पे बल्कि अब साथ साथ प्राइवेट FM पे भी जो है उनका शो बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। अपना YouTube चैनल भी जो है जनाब रन करती हैं, बड़ी कामयाबी के साथ इनका YouTube चैनल भी जो है दिन ब दिन शोहरत और मकबूलियत की मनाजिल तय कर रहा है। काफ़ी अर्से के बाद हम एक दफ़ा फिर ज्वाइन किया एनो ज़रा ने, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैन, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया अली सलमान भाई, आपने इतने अच्छे से वेलकम किया हमेशा की तरह। अब राइट है, साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे अमेरिका से बराह रास्त अपने वक्त ज़बरदस्त फर्स्ट क्लास बैट्समैन, टॉप ऑर्डर बैट्समैन और बहुत सारे प्लेयर्स इनकी कोचिंग में इनके इदारे से भी खेले। साजिद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। साजिद भाई तक शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एन से हम आगाज़ करेंगे। एन
कल से अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज़ हो रहा है और एक्सपेक्टेशन पाकिस्तान टीम से इसलिए बढ़ गई है कि जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया की एक मजबूत टीम को हराया और बड़े मार्जिन से फाइनल में उन्होंने 191 रन के मार्जिन से शिकस्त दी, फिर ट्राई नेशन जिस तरह पाकिस्तान खेला अगेंस्ट जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। समीर मिनास ने जिस तरह 42 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की, वो एक बड़ी सेंसेशन बन के सामने आए। फरहान यूसुफ बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अहमद हुसैन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस वक्त टीम आपको कैसी नज़र आ रही है और क्या लगता है आपको कि एक्सपेक्टेशन जो की जा रही है किस हद तक दुरुस्त साबित हो सकती है? बिल्कुल जनाब, टीम बड़ी अच्छी फॉर्म में है और सबसे बड़ी बात कि जब आप जीतते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। जैसे कि आपने समीर मिन्हास की बात की, मैं सोच रही थी कि जब एशिया कप शुरू हुआ था अंडर 19 का, या तो हर कोई बात कर रहा था, इवन अंडर 19 का वर्ल्ड कप पहले से भी, कि सूर्यवंशी की बात हो रही थी जनाब के पावर हिटर हैं और बड़े अच्छे इस तरह का एक टैलेंट मिलने जा रहा है। लेकिन आप देखें कि जब अंडर 19 का एशिया कप ख़त्म हुआ तो सूर्यवंशी को सब भूल गए थे और समीर मिन्हास की बात हो रही थी उनकी परफॉर्मेंस की वजह से। सो पाकिस्तान की टीम में ना सिर्फ समीर मिन्हास हैं बल्कि दीगर जो आपने बैटर्स का नाम लिया वो हैं, और बॉलिंग कॉम्बिनेशन हमारा बड़ा अच्छा है। अली रज़ा हैं, अब्दुल समद हैं, सो चाहे आप हमारे पेसर्स की बात कर लें, स्पिनर्स की बात कर लें। और दूसरी बात यह कि जो इंग्लैंड की टीम है, सो इंग्लैंड की टीम भी ऑफ कोर्स बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। भी आप यहाँ पे जिक्र कर रहे थे कि रेहान को वीज़ा नहीं दे रहा इंडिया क्योंकि उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो उनके भाई भी हमें इंग्लैंड की जानिब से खेलते हुए दिखाई देंगे, फरहान। सो यकीनन एक हम चाहेंगे कि अच्छा मैच हो, अच्छा टाकरा हो और पाकिस्तान की जो अंडर 19 की टीम है वो उसमें अच्छा परफॉर्म करे। सरफराज अहमद ने 2006 में लास्ट टाइम अंडर 19 का वर्ल्ड कप वो जीता था और अब हम चाहेंगे कि वो जिस तरह कैप्टनसी में ट्रॉफी लेके आए थे घर, अब वो मेंटरशिप में ट्रॉफी फिर से लेके आए। बिल्कुल सही है। और साथ साथ पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अंडर 19 की बड़ी हिस्ट्री भी रही है। और भी जब एंड बात कर रही थी तो मुझे याद आया कि आले हैदर जो एलाइड बैंक से खेल रहे हैं, कराची से खेले हैं, उनकी कप्तानी में जो बायलैटरल सीरीज़ पाकिस्तान अंडर 19 और इंग्लैंड अंडर 19 के दरमियान खेली गई, उस सीरीज़ में मोहम्मद हसनैन जो कराची के फास्ट बॉलर थे, उन्होंने हैट्रिक भी स्कोर की थी। इसके साथ साथ जो है यूथ वर्ल्ड कप पहली मरतबा 89 में खेला गया और उस वक्त ज़हूर इलाही पाकिस्तान की टीम के कप्तान थे और उस अंडर 19 टीम में इंज़माम उल हक और बासित अली, मुश्ताक अहमद, आकिब जावेद, बासित अली जैसे प्लेयर मौजूद थे। तो बड़ा अच्छा टैलेंट जो है अंडर 19 से पाकिस्तान को हमेशा से मिलता आया है। साजिद खान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे, शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। अस्सलाम वालेकुम अली सलमान भाई, आपको और तमाम GT देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एनो ज़हरा भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज कल से कर रही है पाकिस्तान की टीम और इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। साजिद भाई, आप तो खुद पाकिस्तान के लिए अंडर 23 खेलते रहे, आपने अंडर 19 क्रिकेटर्स को बड़े करीब से देखा है। पाकिस्तान की टीम को कितना बैलेंस आप देख रहे हैं, क्योंकि आप चूंकि खुद बड़े जबरदस्त टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं, तो पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है ये कितना मजबूत आपको नजर आ रहा है? पहले तो एन को बहुत बहुत सलाम। यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है वर्ल्ड कप। जी बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर अली सलमान साहब, ये पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2026 यकीनी तौर पर जो अंडर 19 का हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे में मौजूद है, एशिया कप जीता और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्रिप में मौजूद है। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कप्तानी और मैनेजमेंट पूरे एक पेज पे हो। और पाकिस्तान की अगर क्रिकेट की बात की जाए, 2010 में पाकिस्तान में याद पड़ता है सेमीफाइनल खेला है वर्ल्ड कप का। उसके बाद 96 में पाकिस्तान के बेबी ऑफ टीम सरफराज अहमद की क़यादत में जीता था। और ये वक्त आ गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीत सकता है। यकीनी तौर पर खिलाड़ी बहुत ही पॉजिटिव है, टीम पॉजिटिव है, मैनेजमेंट पॉजिटिव। मगर इस तमाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर समीर का जिक्र ना करूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। समीर यकीनी तौर पर एक ऐसा ब्रांड बन के आया है, या एज ए क्रिकेटर, एज ए ओपनर मैं बात करूंगा, जो भी 100 करता है वो बड़े 100 करता है। मगर सारा कुछ मैं यकीनी तौर पर सरफराज अहमद को दूंगा, जो भाइयों की तरह बड़े बहुत ही अच्छा उसको मोटिवेट किया, उसका शाहिद अनवर को दूंगा। ये चीज बताना इसलिए जरूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अगर बैटिंग के हवाले से बात की तो बहुत ही पॉजिटिव है। कप्तान बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है, जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग आउटस्टैंडिंग है, जिस तरह पाकिस्तान तमाम अपने जगहों पे इनपुट डालता है और तमाम उनकी जो तमाम चीजें पॉजिटिव की तरफ जा रही है। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, तमाम लोगों की दुआ साथ हुई तो ये पहली दफा होगा पाकिस्तान वर्ल्ड कप इंशाअल्लाह ताला 2010 के बाद अपनी अच्छी कारकर्दगी दिखाने के बाद जीत के आकर। जिस तरह पाकिस्तान की तमाम PCB के चेयरमैन बच्चों को नवाजा था, उससे बढ़ के इन बच्चों को चीजें मिलेंगी।
ऑलराइट है, जो उससे बढ़ के जो चीज़ें मिलेगी और हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान अंडर-19 अच्छा परफॉर्म करेगी। इस वक्त समीर मिनास पे सबकी निगाहें, लेकिन और भी दीगर बैट्समैन हैं, उस्मान खान भी बड़ा अच्छा इस वक्त परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। उम्मीद है पाकिस्तान की टीम अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले अंडर 19 टीम की बात करते कि जहां बड़ी एक्सपेक्टेशन है अंडर 19 टीम से। अब बात करेंगे हम मोहम्मद रिजवान के उस वाक़े के बारे में, उस इंसिडेंट के बारे में जो अब तक टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। और कामरान अकमल गुज़िश्ता शो में मेरे साथ मौजूद थे और कामरान अकमल ने जो गुफ्तगू की थी वो पूरी दुनिया के जो है वो अखबारात की जीनत भी बनी है और साथ साथ इस स्टोरी को हाईलाइट भी किया गया। एंड सबसे पहले तो बताइए इस तमाम तर मामले को आप किस तरह से देखती हैं, क्योंकि मुसलसल जो है हम अपने शोज़ में बात करते रहें, आप हमारे साथ ट्रांसमिशन का हिस्सा रही हैं, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रांसमिशन हो, कि जो है बाबर और रिजवान का स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है। और बहुत सारे उनको जो डिफेंड करने वाले लोग हैं वो ये बात कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से करते रहे कि जी वो आउट होंगे तो टीम खराब हो जाएगी, वो आउट होंगे तो टीम पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाएगी। अब जो कुछ हुआ है वहां पे मेलबर्न की टीम के साथ में, जो रिजवान के साथ हुआ है, इस तमाम तर सिनारियो को किस तरह से आप देखती हैं? देखिए, सबसे पहली तो यही बात है कि हमारे यहाँ ये होता है कि हम जो पर्सनैलिटीज़ होती हैं उनको टीम से ऊपर रखते हैं। कि लाइक बाबर रिजवान नहीं होंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा, बड़े अरसे तक इस वजह की वजह से मैं कहूँगी कि टीम ने सफ़र किया है हमारी। लेकिन आप देखें कि जब वो बाहर गए, एक लीग टीम का हिस्सा बने, सो जब उनकी एक तो ये कि वहाँ पे ओपन भी नहीं कर रहे, जबकि मोहम्मद रिजवान का तो आपको पता है T20 में वो तो कहते थे कि बाबर ने सेक्रीफाइस कर दिया, उसका बड़ा दिल है, लेकिन मोहम्मद रिजवान ओपन ही करते रहे हैं फिर भी ज़बरदस्ती। बाबर आजम 1 डाउन आ गए थे, तो अभी वो नंबर 4 पे खेल रहे थे जब उनको रिटायर्ड आउट करार दे दिया गया। लेकिन ये यहाँ पे जो लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई या मोहम्मद रिजवान की बेइज्जती हो गई, तो देखिए ये एक टेक्निकल रीज़न की वजह से हुआ था। स्लो खेल रहे थे। ऐसा इससे पहले अभी T20 वर्ल्ड कप 2024 में हुआ था, निक डेविन थे, उन्होंने खुद को रिटायर्ड आउट कर दिया था ताकि डेविड वीज़ा आके जल्दी जल्दी खेल लें। एश्विन 2022 में IPL में रिटायर्ड आउट हो गए थे। अभी 2025 के IPL में तिलक वर्मा जो हैं उनको रिटायर्ड आउट कर दिया गया था टेक्निकल रीजंस की वजह से। तो जब वो प्लेयर्स अपने मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बने, तो मोहम्मद रिजवान भी अगर अपने स्लो स्ट्राइक रेट की वजह से या उस वक्त टीम की जो नीड थी कि 2 ओवर रह गए थे और मजीद वो रन बनाना चाह रहे थे, उनको रिटायर्ड आउट कर दिया गया। वो और बात है कि टीम उनकी फिर भी हार गई, मेलबर्न रेनेगेड्स। तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई है या मोहम्मद रिजवान की कोई बेइज्जती हो गई है। जो लोग एक वो स्टांस डेवलप कर रहे हैं, मैं उससे अग्री नहीं करती हूँ। लेकिन बहरहाल इससे ये चीज़ प्रूव हुई है कि जो क्रिकेट होता है ना, वो लोगों से ऊपर होता है। ये पाकिस्तान में लोगों को देर में समझ में आया, लेकिन जब आप इंटरनेशनल आते हैं लीग के अंदर तो आप देख लें। ठीक है सर, आप किस तरह देखते हैं, क्योंकि आप खुद टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हैं और रजिस्ता भी एन बात कर रही हैं, मैं अपने तकरीबन हर शो में बात कर रहा हूं कि लोग ये तो ज़रूर गिना रहे हैं कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेटर्स कम है, और अब ऐसा लगता है कि प्लेयर्स के एजेंट जो हैं वो ज़्यादा बने हुए हैं। पहले वो बाबर की बात करते थे, अब वो रिजवान की बात कर रहे हैं, अब वो एक और डोमेस्टिक का प्लेयर है कि जिसको कराची भी नहीं खिलाता है, उसकी जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग में शमूलियत का एजेंडा और उसका मंजन और उसका चूरन वो बेचते नजर आ रहे हैं। तो कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो अब एजेंट का रोल अदा कर रहे हैं और खुद उन्होंने शायद इतनी क्रिकेट खेली नहीं है, लेकिन दूसरों को खिलाने के लिए बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं। उनको पता नहीं किसने ये बात कह दी कि हमारा मुकदमा आप लड़ोगे भाई टीवी पे बैठ के। उन्होंने ये कहा कि ये पाकिस्तान की बेइज्जती है कि रिजवान को वापस जो है वो बुला लिया है। एंड पहले जरा मैं साहिबे के पास जरा वापस जाता हूं, पहले जरा मुझे याद आ गया, पहले मैं आपसे पूछ लूं कि जिस तरह अब प्लेयर्स के लिए बात की जा रही है, पाकिस्तान को आपके चेयरमैन ने कहा कि आप कवर ड्राइव्स आपने देखने हैं, कि बाबर को जो है कवर ड्राइव्स देखने हैं या जीतते हुए पाकिस्तान को देखना है, तो उनके लिए कवर ड्राइव इंपॉर्टेंट थे। लेकिन जो दूसरे लोग होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, उनके लिए टीम इंपॉर्टेंट होती है, और वही कुछ किया मेलबोर्न रेनेगेड ने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात कर रही हूँ कि देखें ये एक टैक्टिकल मूव था। मोहम्मद रिजवान आहिस्ता खेल रहे थे और उससे पहले 3 जनवरी को ही एक और प्लेयर हैं उनको भी रिटायर्ड आउट किया, मतलब कर दिया गया था इसी रीज़न की वजह से। सो इट्स नॉट लाइक दैट कि पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई है भाई। जब आप वो उस वक्त टीम की ज़रूरत थी, सो जो लोग ये मंजन बेच रहे हैं ना कि मोहम्मद रिजवान के साथ बेइज्जती हो गई उनकी, तो ये बिल्कुल गलत है। एक टाइम में जब मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी से हटा दिया था, जो कि गलत हटाया था, बहरहाल अभी जो एकदम से ODI की कैप्टनसी से हटा दिया था उन्हें, तो तब कुछ फॉरवर्ड प्लेयर्स का ये भी कहना था कि क्योंकि वो गजा के हक में बोले थे, सैरोगेट एडवर्टिजमेंट के वो खिलाफ है, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा होता तो सिलेक्ट ही नहीं होते। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। कुछ जो फॉर्मर
प्लेयर्स हैं ना वो ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे वो एजेंट्स हैं इन लोगों के, और बाज ऐसे भी प्लेयर हैं जो कि बिल्कुल इसके ऑपोजिट इस तरह की बातें करते हैं कि ऐसे वो लगता है कि वो एक अलग ही रो में बह रहे हैं। और एक और बात है अली सलमान भाई कि ये जो फॉर्मर प्लेयर्स है ना, वो पाकिस्तान के साथ डिलेमा ये है कि हम इंडिया की बात कर लें अगर, कि वहां पे जो प्लेयर्स हैं वो ग्राउंड में हैं। आप देखें ना अभिषेक शर्मा को हैं या शुभमन गिल के जो मेंटोर हैं, हम सब जानते हैं ना उन्हें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चाहे शाहिद अफरीदी हैं, चाहे या और भी XYZ जितने भी, तनवीर अहमद हैं, वो सारे अपने यूट्यूब चैनल पे बैठे हुए हैं। तो हमारे यहाँ यूट्यूब चैनल की मार्केट चलाई जा रही है और ग्राउंड से दूर है सारे फॉर्मर क्रिकेटर। साहिब भाई को जरा पूछ रहे, साहिब भाई ये सारा आपने सुन लिया सारा किस्सा आपने कि कुछ प्लेयर जो हैं, फॉर्मर प्लेयर जो हैं, वो एजेंट का रोल अदा कर रहे हैं, मुसलसल वो बाबर की परफॉर्मेंसेस को हाईलाइट कर रहे होते हैं, वो ये बता रहे होते हैं कि जी बाबर ने इतने छक्के इस साल में मारे, ये नहीं बताते पाकिस्तान कितने उन छक्कों के जरिए जीता है। अभी भी बाबर ने जब निफ्ट सेंचुरी स्कोर की, वक्त ने साबित कर दिया कि बिग बैश की हिस्ट्री की सुस्त तरीन दोनों निफ्ट सेंचुरियां थी। फिर रिजवान अभी मुसलसल फेल होते नजर आ रहे हैं। तो बजाय इसके कि वो रिजवान की इस बात पे बात करते हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि जो है पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। क्या कहेंगे इस तमाम तर सिचुएशन के ऊपर? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है, हाइट बढ़ गई, टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कप्तान जिस तरह रिजवान ने 23 बॉल पे 26 रन बनाए थे और उनकी टीम को मैच जीतना था, और रिजवान की खुद भी गुफ्तगू यकीनी तौर पर लोगों ने सुन ली होगी। रिजवान के जबानी, रिजवान टीम में ने वर्ल्ड क्लास प्लेयर, विकेट कीपर यकीनी तौर पर है, उन्होंने जो कारकर्दगी दिखाई है। मगर जो रिजवान ने बात की है ना, ये जो कप्तान और मैनेजमेंट का पार्ट था, जो उन्होंने मुझे बुलाया, टोटली रिजवान ने उस बात को कोई मायने नहीं लिया और माइंड भी नहीं किया, क्योंकि यकीनी तौर पर रिजवान ने जो बात की मैं उस बात को सेकंड करूंगा। जो लोग ये बात कर रहे हैं, कोई पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं हुई, कोई कारकर्दगी में पाकिस्तान की शान में गुस्ताखी नहीं हुई। यकीनी तौर पर इस कारकर्दगी को पॉजिटिव ले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि टीम उनके जो मैच में अगले राउंड में पहुंच सकती थी, उसको 2 ओवर में जो यकीनी तौर पर जो रन बनाने थे, तो कप्तान के वो राइट था, क्योंकि रिजवान भी पाकिस्तान में कप्तानी कर चुके हैं, वो कर सकते थे, तो उन्होंने वही किया जो ग्राउंड में नजर आ रहा था। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, और अच्छी चीज वही होती है अगर रिजवान को माइंड करते और आके ये बात कहते थे, मगर रिजवान ने वही बात की तो यकीनी तौर पर तमाम लोगों ने सुन लिया होगा। लेकिन आप समझते हैं कि एक प्लेयर जो है वो 23 गेंदों पे 26 रन बनाता है, और मैं बार बार अपने शोज में बात भी कर रहा हूं कि उसके बाद 2 चौके और 1 छक्का उसके स्कोर में शामिल है। इसने 14 रन बनाए 3 गेंदों पे, उसके बाद अगली 20 गेंदों पे उसने क्या सिर्फ 12 रन स्कोर किए, जिसकी वजह से उनको वापस बुलाया गया। देखिए अली भाई, बात ये होती है जब वहां पर ऑस्ट्रेलिया में बहुत मुश्किल हो रही है रिजवान और बाबर को, तो यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया में पहली दफा किसी भी आप प्राइवेट लीग में खेलने गए हुए, और जो वहां पर जो स्टैंडर्ड है बैटिंग का बहुत आउटस्टैंडिंग है, और इनको बहुत मुश्किलात हो रही है, जिस तरह की बॉल उनके बैट पे नहीं आ रही। यकीनी तौर पर बाबर ने 250 किए, रिजवान ने इस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई है जिस तरह के लोग तवक्को कर रहे थे। बॉलिंग का राज है, आपने देखा होगा जमान ने जिस तरह बॉलिंग दिखाई है, इनपुट डाला, हारिस ने इनपुट डाला है, शदाब ने इनपुट डाला है। तो ये कहने का मकसद है इन लोगों की कारकर्दगी उस तरह की नहीं है जिस तरह की होना। ठीक है, जरा एंड से भी ले लूं, ब्रेक पे आना है। लेकिन एक तरफ हम देख रहे हैं कि रिजवान परफॉर्म नहीं कर रहे, बाबर नहीं कर रहे। हसन खान जो पाकिस्तान के एक और अंडर 19 कैप्टन है, अभी यूएसए से खेल रहे हैं, उन्होंने उसी मैच में 40+ रन कर दिए, और उसी बॉलिंग के सामने उसी ग्राउंड पे रन किए हैं। तो ये तो आप देखिए आपकी सवाल में ही जवाब है ना, कि जो टैलेंट होगा वो खुद से बोलेगा। अभी यहाँ पे भी आप देखेंगे बाबर रिजवान की सिर्फ ओपनिंग की वजह से, उनकी वो जो ओपनिंग की ख्वाहिश थी, कितने जो ऐसे ओपनर्स थे, वो बेचारा कोई 4थे नंबर पे आ रहा था, कोई 5वें नंबर पे आ रहा था, कितने ऐसे डोमेस्टिक के ओपनर्स थे कि जिनका 3-4 साल तक मुस्तकबिल तारीख रहा है। साहबजादा फरहान की मिसाल आपके सामने है, फखर जमान की मिसाल आपके सामने, मोहम्मद हारिस हैं, साइम अयूब को बाद में मौका मिला। सो बात यह है कि वो तो मतलब ओपनिंग की ख्वाहिश के अंदर पाकिस्तान के अंदर इतना वो टैलेंट खराब हो रहा था। सो और जो टैलेंट होता है, अब जो बाहर के मुल्क में जो एक मेरिट पे फैसला होता है, सो जो टैलेंट था उसने अपने आप को परफॉर्म कर दिया। इससे हमने देखा समी असलम जैसा टैलेंट आया हुआ, जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थे, रमीज राजा जूनियर इस वक्त यूएसए में मुकीम है। फिर जो एक और ब्लास्टर बैट्समैन थे, उनको जो है वो मौके नहीं मिल पाते हैं। फिर रिजवान हुसैन थे इस्लामाबाद के बैट्समैन, वो एक ब्लास्टर बैट्समैन थे, उनको इतने मौके नहीं मिल पाते हैं। तो एक से बढ़कर एक प्लेयर थे कि जिनको T20 में इंडक्ट किया जा सकता था, और अगर जिसको किया भी गया तो उसको प्रॉपर मौके नहीं दिए गए, क्योंकि हमें तो अकोमोडेट अपने इन दोनों शहजादों को करना था। ब्रेक लेके वापस आएंगे, बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट की। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में आपने बड़ी जबरदस्त न्यूज सुनी जीटीवी की स्क्रीन पे कि नॉर्थ नाजिमाबाद के पार्क से लापता होने वाला बच्चा अब लाड़काना से बाजियाब हो गया। लेकिन हमारे नाजिमाबाद से जो गए हुए साहब यूएस से साजिद खान साहब, ये कब पाकिस्तान में बाजियाब होंगे, इसका हम सबको इंतजार है। लेकिन साजिद खान साहब को हम सब भूले नहीं है, और खास तौर पर वो लोग नहीं भूले कि जिनको साजिद खान साहब ने कोच किया है। सरफराज अहमद जो इस वक्त पाकिस्तान अंडर 19 के मेंटोर हैं, पाकिस्तान के जबरदस्त चैंपियन कैप्टन है, उन्होंने साजिद खान साहब के लिए क्या कहा, आइए सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। और साजिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा से बहुत सपोर्ट किया है और मैं आपके साथ बचपन से हूँ। PIA में जब आया था मैं, वहाँ से लेके अब तक जो ऑलमोस्ट 20 साल की हमारी जर्नी रही है, उसमें आपकी सपोर्ट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त रही है। और आपने हर मौके पर, हर अच्छे और बुरे टाइम पे जो है वो आप हमारे साथ खड़े रहें और हमेशा आपने मोटिवेट किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन। और आपने मुझे नहीं, और भी बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और बहुत से लोगों की रहनुमाई करी है। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है, जो स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए और स्पोर्ट्स की फ़रोग़ के लिए बेहतरीन काम करते रहेंगे। और अपना बहुत ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। वंस अगेन थैंक यू सो मच साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने सुना सरफराज अहमद साहब को। क्विकली मुझे बता दीजिएगा कि नाजिमाबाद से जाने वाले यूएसए कब पाकिस्तान में बाजियाब हो रहे हैं, सब लोग याद कर रहे हैं आपको। अली भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपकी मोहब्बत का, आपकी कम्प्लीमेंट का। और जिस तरह सरफराज अहमद साहब ने बात की, ये पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान है और यकीनी तौर पर प्राउड ऑफ पाकिस्तान, प्राउड ऑफ हर उस बच्चे के लिए जो यकीनी तौर पर सरफराज अहमद बनना चाहता है। और दुआ गो इंशाअल्लाह ताला और पाकिस्तान अंडर 19 जीते। और अंडर 19 जीतने में सरफराज अहमद साहब का जो रोल है और जिस तरह नजर आ रहा है, तो पूरी कौम दुआ करती है पाकिस्तान की अंडर 19 के लिए और खास तौर से मैनेजमेंट के लिए, खास तौर पर सरफराज अहमद, शाहिद अनवर के लिए। और जो फास्ट बॉलर हैं यकीनी तौर पर बहुत ही आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखा रहे हैं। थैंक्स टू सैयद मोहसिन नकवी साहब, PCB के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी, जिस तरह सरफराज को कॉन्फिडेंस दिया है और जिस तरह सरफराज लड़कों को लेके चल रहे हैं, तो यकीनी तौर पर आपको यकीनी तौर पर 2026 पाकिस्तान में आता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, 2026 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बांग्लादेश क्या जाती हुई नजर आ रही है, इंडिया यानी, एंड क्या लग रहा है आपको कि बांग्लादेश के मामला जो हैं वो अब इंटरनल मैटर्स भी उनके खराब होते नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश लीग का प्लेयर्स ने बाइकआउट किया, उनके जो फाइनेंस के चीफ थे नजमुल इस्लाम, उनको जो है वो अब OSD बना दिया गया। मामला अब इंटरनल पॉलिटिक्स भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में शुरू हो चुकी है। हाँ जी बिल्कुल, बाज़ लोग बड़ा इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, प्लेयर पावर्स का नाम भी दे रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो सारा रिजल्ट आपके सामने आया है, ये आया है लीग की वजह से। ये जो BBL हो रही थी वहाँ पे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग BPL, अगर वो नहीं हो रही होती तो मेरे ख्याल से इस तरह के क्विक जो नताइज थे, जो रिजल्ट थे, सामने नहीं आते। सो ये प्लेयर पावर से ज़्यादा, प्लेयर पावर भी है ऑफ कोर्स, लेकिन उससे ज़्यादा ये एक लीग के जो एक उसका इन्फ्लुएंस है, जो उसका प्रेशर है, जो उसके 2 मैचेस नहीं हुए, प्लेयर्स ने नहीं खेले, वो बड़ा मैटर करता है। अब देखें जो अब क्योंकि प्लेयर पावर हम सब ने देख ली है, सो अब जो बांग्लादेश का इंडिया में जाना है ये प्लेयर्स के हाथ में है। तो अब आप ये देखें प्लेयर्स क्या फैसला करते हैं कि उन्होंने इंडिया जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि बांग्लादेश ने तो अपने जो सर है वो झुका दिया है। क्योंकि लेकिन गवर्नमेंट अगर मना करती है तो प्लेयर्स किस तरह पे जा सकते हैं वहाँ पे? नहीं, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। गवर्नमेंट अगर मना कर देगी तो ऑफ कोर्स नो रहेगा, लेकिन मैं बोर्ड की अगर सतह पे बात आ जाती है तो फिर ये मेरे ख्याल से प्लेयर्स के हाथ में। वैसे तो आप देखें कि इंडिया इल्ज़ाम लगा रहा है कि बांग्लादेश हमारा वर्ल्ड कप खराब करना चाह रहा है, और मैं सोच रही थी कि वो मुल्क इल्ज़ाम लगा रहा है, यानी वो BCCI इल्ज़ाम लगा रहा है कि जो 2 पाकिस्तान के टूर्नामेंट खराब कर चुका है, एशिया कप भी, चैंपियंस ट्रॉफी भी, यानी सिर्फ इंडिया के प्लेयर्स कीमती हैं, उनकी जान को खतरा है, बाकी बेचारा कोई प्लेयर ये कह भी नहीं सकता मुझे इंडिया में इनसिक्योरिटी है। ठीक है, सही में आपको क्या लगता है कि अब जब भारत जो चाले चल रहा है, क्योंकि प्लेयर्स का जो मसला था नजमुल इस्लाम साहब के साथ था, अब जो मसला चल रहा है कि ना सिर्फ वो पाकिस्तानी प्लेयर को वीज़े नहीं देते, बांग्लादेश वहाँ मुस्तफ़ीज़ को वहाँ सिक्योरिटी नहीं देते, अब वो जो पाकिस्तानी आज़ाद प्लेयर हैं, चाहे वो USA की टीम में हो, चाहे वो इंग्लैंड की टीम में हो, चाहे उससे पहले हमने देखा उस्मान ख्वाजा के साथ हुआ, सिकंदर रजा के साथ हुआ, कि जिसका नाम पाकिस्तान के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा नज़र आता है, उसको वहाँ पर जो है इंडिया में जो है वो वीज़े देने में मसाइल पैदा किए जाते हैं। क्या लगता है आपको ये मामला जो है वो किस करवट बैठेगा?
देखिए, यकीनी तौर पर ये 2026 वर्ल्ड कप तमाम चीज़ों को इंडिया की कारकर्दगी खोल के सामने आएगा। बीसीसीआई जो एसीसीआई को चला रहा है और जिस तरह हाइट बढ़ गई है, ये इस तरह वीज़े का मामला यकीनी तौर पर 4 खिलाड़ी अमेरिका के हैं, ज़िम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रज़ा हैं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी यू के खिलाड़ी हैं। उनको वीज़ा ना देना, वीज़ा तो हमारे अपने ज़राए बताते हैं, वीज़ा तो उनको देना पड़ेगा, डंके की चोट पे वीज़ा उनको देना पड़ेगा। वो खिलाड़ी अपने मुल्क की क़यादत भी करेंगे, रोक नहीं सकते हो वीज़ा देने से। मगर ये चीज़ यकीनी तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट है, जो बांग्लादेश जो ग्रुप सी के मैचेस है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या वो बांग्लादेश की टीम कलकत्ता में चारों को चारों मैच खेलेंगी? क्या बांग्लादेश की टीम बायकॉट करेगी? तो मेरे अपने ज़राए कहते हैं अब तक की ये इत्तलात ये है, आज तक की जो बम्बई वाला जो मैच है ना, वो कलकत्ता शिफ्ट करने की कोशिश साहिल भाई, की ये जा तो मैं रही है। पहले दिन से मेरे अपने शोज में पहले दिन से ये बात कर रहा हूं कि कोलकाता चूंकि बंगाल के करीब है तो ऐसा हो सकता है बंगाल में मैचेस करा दिए जाएं। लेकिन अभी मेरी थोड़ी देर पहले शो से पहले बांग्लादेश के एक जर्नलिस्ट से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत नहीं मानेंगे, हमें कोलंबो में ही मैच खेलने हैं, श्रीलंका में ही मैच खेलने हैं। देखिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पाकिस्तान में कराते हैं, श्रीलंका में कराते थे। यहाँ जो ये बातें कर रहे हैं उनके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो ये बात कर रहे हैं ये चीज तो यकीनी तौर पर आपको पता है, आप मैनेजमेंट जानते हैं, मैनेजमेंट चला रहे एक डिपार्टमेंट को भी आपने तमाम किया है। जो पाकिस्तान के जब एशिया कप और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी इन्होंने समंदर में छोड़ा, सैयद मोहसिन नकवी ने आंखें में आंखें डाल के बात की। अब बांग्लादेश के जो मैचेस जो है श्रीलंका कराने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है और ग्रुप सी के मैच करा सकते हैं और जो वहां पर ग्रुप बी के मैच वो इंडिया करा दे, कोई ऐसा मसला नहीं है। शायद अगर मैं इनसे भी लेता हूं वक्त कम है। अब जो सर मोहसिन नकवी साहब की बात करें, मोहसिन नकवी साहब अपने कार्ड्स बहुत अच्छे खेल रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मोहसिन नकवी साहब इस वक्त बिल्कुल टॉप पर हैं। क्रिकेटिंग मैटर्स उनके थोड़े डिस्टर्ब हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने एक ऑफर कर दी कि भाई अगर आप नहीं करा सकते तो हम करा लेते हैं अपने मैचेस बांग्लादेश के, आईसीसी आपको लगता है बैकफुट पे चला जाएगा इन तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए? देखिए, आईसीसी इनडायरेक्टली बीसीसीआई ही है। सो अगर बीसीसीआई बैकफुट पे जाएगा तो आईसीसी भी जाएगा। अब ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन 2026 का जो वर्ल्ड कप है ना, वो इंडिया को मेरे ख्याल से इंडिया की सही पिक्चर हमें बता देगा, या जो आगे फ्यूचर में होने वाला है वो बता देगा। क्योंकि अब अगर बांग्लादेश को, जैसे कि आईसीसी कह रहा है कि वॉक थ्रू हम दे देंगे, लाइक उनके पॉइंट्स दूसरों को दे देंगे जैसे 1996 के वर्ल्ड कप में हुआ था, अगर ऐसा बांग्लादेश के साथ होता है तो इंडिया की टीम फिर आइंदा कभी कहने वाली नहीं है कि हमने नहीं जाना है। फिर हर टीम को पॉइंट्स ही मिला करेंगे, लाइक जो टीम नहीं आना चाह रही है बाकी टीम्स को पॉइंट्स मिल जाएं। तो ये जो आईसीसी का जो 2026 का वर्ल्ड कप है ना, ये फ्यूचर की बहुत सी चीजों को डिसाइड करने जा रहा है। क्या लगता है आपको कि बीसीसीआई ने अपने साथ साथ आईसीसी को भी जो है वो खतरे में डाल दिया है, इसका वजूद भी खतरे में? क्योंकि अब लोग खुल के बात कर रहे हैं, जिस तरह भी आप भी कह रही हैं, अब तो सईद अजमल ने भी उस दिन कहा, कामरान अकमल ने कहा, अब्दुल रज़ाक ने कहा, इंग्लैंड के प्लेयर ये बात करते हैं और दीगर ममालिक के प्लेयर ये बात करते हैं कि जो है वो आईसीसी पे इन्फ्लुएंस जो है वो बीसीसीआई का बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखें, जब तक ये जो क्रिकेट थी ना, ये इंग्लैंड के पास थी, यानी कि गोरों के पास थी, तो जेंटलमैन गेम हुआ करती थी जब उनका इन्फ्लुएंस था। अब जब से इंडिया का इन्फ्लुएंस आया है, भारत का इन्फ्लुएंस आया, तो आप खुद सोच लें, नहीं तो फिर ये एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट बन चुकी है। उन्होंने इसको सियासत का मैदान बना लिया है। कभी जंग की बातें हो रही हैं, कभी हमने नहीं जाना, आपने नहीं जाना, तो मतलब बड़ा अगली कर दिया इसको। मैं कहूंगी भारत, जिस तरह एन ने कहा कि पहले क्रिकेट जेंटलमैन गेम थी, अब जब से इंडिया का इन्फ्लुएंस हुआ है तो मुझे तो सच में ऐसा लगता है कि मेंटलमैन गेम हो गया है। बिल्कुल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं और उनको मुंह की खानी पड़ेगी यकीनी तौर पर। जिस तरह वो अपने टीम के साथ खिलाड़ी खेलते रहे, रोहित शर्मा, विराट कोहली को दूध में मक्खी की तरह निकाले, इनको हेड कोच जिस तरह तनतना अपनी टीम में खिलावट पेश कर रहे थे, जो आईसीसी के पीसीबी की जो आईसीसी को चेयरमैन है, जो बीसीसीआई को चलाते, तो वो भी डिस्टर्ब है मेंटली तौर पर। पूरा वो लोग डिस्टर्ब इसलिए हो गए हैं, उनको सिर्फ सैयद मोहसिन नकवी नजर आता सोते हुए। जिस तरह उन्होंने एशिया कप कराया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और तमाम चीजें 2027 तक जो न्यूट्रल उस पर अपने शराइत रखी थी, तो वो चीज यकीनी तौर पर आज तमाम लोगों को उस तरह की बात करने वाला बंदा मिल चुका है, पाकिस्तान जैसा बंदा। तो हमें भी उस बात को यकीनी सेकंड करना चाहिए और उस पर कायम रहना चाहिए। जिस तरह एशिया के 3 बड़े भाई, अगर पाकिस्तान की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, श्रीलंका के एक हो चुके हैं, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड भी एक हो जाएं तो इंडिया बीच में रह जाएगा। एक सौतेला भाई है, वो भी तो उनके साथ लगा हुआ है, अफगानिस्तान। वो तो सर, वो तो थाली के बैगन है ना सर। उनका तो आप नाम लेना, बात करना, अपने प्रोग्राम की वो करना, वो तो आप यकीनी तौर पर बीच में बैठ जाते हो, कुछ बोलते कुछ नहीं है। मगर जो उनके साथ हो रहा है, जो उन्होंने किया है, वो उनको मुंह की खानी पड़ जाएगी।
ठीक है, थैंक यू सो मच। साहिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच। एनुस ज़हरा आज के शो में हमारे साथ मौजूद थी। आज हमने बात की है जनाब अंडर 19 के हवाले से, मामला के हवाले से, और साथ साथ मोहम्मद रिजवान के इशूज़ पे भी बात की। इस हफ्ते का हमारा यह आखिरी शो था। हमें उम्मीद है कि इस हफ्ते के एपिसोड्स आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट मंडे फिर रात 11:05 पे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।